100% विश्वास है कि मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग अपने कागज सही करा लीजिए और ये 100% रिजल्ट चेंज होना निश्चित है। भाषा अर्हता को लागू होना तय है। और जहां तक ये भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कराने की मांग चल रही है, यदि भर्ती प्रक्रिया कैंसिल नहीं होती है तो भाषा अर्हता 100% लागू होगा। जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत, अंतरराष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बिग न्यूज जो कि नीतीश चाचा द्वारा किया जा रहा है उसको समझने की जरूरत है और बहुत अधिक इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको पता है शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया है और चंद्रशेखर यादव जी जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे उनको अपने पद से हटा के केवल ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि दोषी शिक्षा मंत्री थे और इसको बहुत विधिवत तरीके से समझिएगा। जो शिक्षा मंत्री थे लालू प्रसाद यादव के पार्टी से थे और पूरा ठिकला लालू प्रसाद यादव की पार्टी में फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मौर्य जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अब समझने का पूरा जरूरत यहाँ है कि यहाँ पे एक नया खेल शिक्षकों के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है कि जो दोषी है उसको हटा दिया गया है, जबकि रियल दोषी सभी वहीं बरकरार है जहाँ पे सब बरकरार थे और जिस पद पे सब स्थापित थे वहीं पे स्थापित है। आपको बता दें, भाषा अर्हता जो शून्य हो गया था, जो नए कैंडिडेट है उनको भी जानकारी दे दूं कि आपको पता होगा कि भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया था। पहले भाषा अर्हता लागू था, जो भाषा अर्हता में पास होगा वही उसी का विषय का जो कॉपी है चेक की जाएगी और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन यहाँ भाषा अर्हता में फेल होने वाले का विषय की कॉपी चेक की गई और मेरिट लिस्ट भाषा अर्हता छोड़कर बनाया गया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो भाषा अर्हता में फेल है उसका कॉपी बनाना कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। इस पे जांच होना आवश्यक है। इसकी लगातार हमारी लड़ाई चल रही है और मैं याचिकाकर्ताओं से एकदम साफ अनुरोध करना चाहता हूं कि देखिए, भाषा अर्हता को लेकर हम लोग कोर्ट में हैं और कोर्ट में बहुत अधिक इस पे विचार विमर्श होने जा रहा है। और अगर आप भी याचिकाकर्ता बनना चाहते हैं और आप भी अपना केस जानना चाहते हैं, प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो आप भी अभी समय है और अपना प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। यहाँ पे बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक सबसे बड़ा फैसला जो अभी नया आया है उसको वो उस फैसले का कॉपी लगा के इस भर्ती पे रोक लगा देना अति आवश्यक है। और भर्ती पे रोक लगाना बहुत बड़ी एक लड़ाई है और इसमें हमारे वकील साहब लोग को, पूरे लोग को साथ देना आवश्यक है। सबसे पहले सभी प्रैक्टिशनरों को एक दरख्वास्त है कि सबसे पहले इस भर्ती पर रोक लगा दिया जाए, क्योंकि सभी लड़के ट्रेनिंग में चले गए हैं। 96,832 लड़कों को यहाँ स्कूल आवंटित होना है, जो कि अब 3 से 4 दिन में आवंटन भी हो जाएगा। यदि अगर अभी भी हमारे वकील साहब लोग नहीं समय से इस भर्ती पर रोक लगाए तो हम लोग को पूरी भर्ती में लड़ाई ही केवल लड़ते रह जाएंगे और कुछ ही लड़कों को लिया जाएगा, बाकी सभी को हाथ धोना पड़ सकता है। तो अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि इस भर्ती पे रोक लगाना आवश्यक है, तभी ये भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। भाषा अर्हता संबंधित आज एक और बहुत बड़ी बात जो लगातार हम कर रहे हैं कि जो भाषा अर्हता में उर्दू और बांग्ला का जो भाषा था उसके जगह हिंदी का पेपर सॉल्व करवाया गया, तो इससे एकदम साफ स्पष्ट है कि आपकी पूरी तैयारी नहीं थी। और आयोग की जब पूरी तैयारी नहीं होती है तो उसको रीपेपर मान्य किया जाता है और कोर्ट द्वारा भी इस पे बहुत पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसका फैसला दिया और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा भी इसका फैसला आ चुका है। तो इसी को देखते हुए इन्हीं की कॉपी को ट्रेडिशनल जो दिए हुए हैं सभी लोग, हम लोग ने भी दिया है, जो इस कॉपी को लगाते हुए आवश्यक है और इसी के आधार पे हमें भर्ती पे रोक लग जाएगी और हमें एक तरीके से अपनी लड़ाई आगे जारी रखने का एक नया रास्ता मिल जाएगा। जब तक इस भर्ती पर रोक नहीं लगेगी तब तक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इस भर्ती पे रोक लगाना सभी वकीलों के लिए बहुत बड़ा चुनौती है और ये चुनौती आसान हो सकता है यदि इन्होंने भाषा अर्हता का जो कॉपी है, जो इलाहाबाद में और अन्य जगह पे अलग अलग आधार पे रखा गया था लेकिन विज्ञापन ऐसे ही था, उसकी कॉपी लगाई जाए और इस भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगाई जा सकती है सीधे से सीधे। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे आपको बता दें
नवनियुक्त जो शिक्षक है उनका विद्यालय आवंटन 3 से 4 दिन में जल्द होने जा रहा है। उससे पहले इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाना आवश्यक है। मुख्यालय में सभी डीईओ को तलब किया गया है। 12 जिलों की रिक्तियों की एंट्री आज शाम तक पूरी हो चुकी है। याद रखिएगा, आज शाम तक 12 जो जिले हैं उनकी रिक्तियों की एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा 96,832 अभ्यर्थियों को स्कूल का आवंटन करना है। और अभी अगर हम लोग की तैयारी जरा सा भी कहीं भी कमजोर पड़ी तो आप समझ लो कि एक लड़ाई एक बुरी नतीजे में परिवर्तित हो सकती है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि मैं वकील साहब से भी अनुरोध कर चुका हूं कि वकील साहब इस पे बहुत अधिक विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि ये भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगाने का आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति अपना निर्णय दिया था, साफ वर्डों में कहा था कि विज्ञापन की चेंजिंग पहले हो सकती है, लेकिन प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाने के बीच में या उसके अंत में किसी भी प्रकार का विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो यहां तो विज्ञापन में छेड़छाड़ तब किया गया जब देखा गया कि अब 4 रन से हम हार रहे हैं, तो कहा गया कि नियम परिवर्तित कर देते हैं ताकि हम जीत जाएंगे। ऐसे करना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। और आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के खिलाफ, एक महिला आपत्ति जिन्होंने दर्ज कराया था उनको 50,000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ा था। उसके साथ ही आपको बताते चले कि इसका वीडियो मैंने सुबह बना के, यानी कल सुबह बना के मैंने वीडियो डाल दिया था आपको दे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जो निर्णय अपना दिया गया था, साफ निर्णय दिया गया था कि महिला को उसका समय बर्बाद करने के कारण उसको 50,000 इलाहाबाद विश्वविद्यालय जुर्माना के तौर पे देगी और तथा उस लड़की को 1 सीट आवंटित भी करेगी। तो याद रखिएगा, जितने यहाँ पे केस में पेडिशनल बनेंगे उनको फायदा होना 100% देता है। तो अगर आप भी पेडिशनल बनना चाहते हैं तो आज ही जाके, सोमवार का दिन है, आज जाके आप पेडिशनल बन सकते हैं। और अधिक से अधिक पेडिशनल बनने से ही आपका जीत तय होगा। और हो सकता है कि कई बार कोर्ट का ऐसा भी निर्णय आया है कि जो पेडिशनल है उनकी सुनवाई करते हुए उनको सीट आवंटित करने की भी कई बार निर्णय आ चुका है। तो इसको ध्यान रखते हुए आप लोग भी अगर पेडिशनल बनना चाहते हैं तो समय से रहते अपना पेडिशनल बन जाइए। बाकी सूचनाएं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिया जाता है। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए और ताकि सभी अपने दोस्तों के पास, हम लोग के पास पहुंचे और अधिक से अधिक लड़के पेडिशनल बन सके और हम लोग इस मुद्दे पे बड़ी आवाज उठा के एक बड़ी जीत दर्ज कर सके। तो हमें विश्वास है और 100% विश्वास है कि मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग अपने कागज सही करा लीजिए और ये 100% रिजल्ट चेंज होना निश्चित है। भाषा अर्हता को लागू होना तय है। और जहां तक ये भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कराने की मांग चल रही है, यदि भर्ती प्रक्रिया कैंसिल नहीं होती है तो भाषा अर्हता 100% लागू होगा। तो अपने तैयारी पहले से कर लें आप लोग और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। बस इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे वकील साहब लोग जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगवा दें। नहीं तो मैंने बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि जिस भर्ती प्रक्रिया पे रोक नहीं लगी है उन लड़कों को बाद में निकालने के बाद भी वो कोर्ट से जीत के चले आते हैं और आपकी सीटें जो होती है वो खा जाते हैं। तो इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगाना अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।